नमस्ते डियर स्टूडेंट्स। बहुत बहुत स्वागत है आपका पीटी एजुकेशन चैनल पे। मैं हूं गौरव चोपड़ा और आज हम बात करेंगे दुनिया भर के कॉरपोरेशंस, दुनिया भर की जो कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज किस तरीके से खुद को फंड करती है, किस तरीके से खुद को फाइनेंस करती है, स्पेसिफिकली डेट इंस्ट्रूमेंट्स से। एंड क्या क्या ये डेट इंस्ट्रूमेंट्स के टाइप्स निकल के आते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट दीज बिग कॉरपोरेशंस। एंड इनके पास क्या क्या ऑप्शंस निकल के आते हैं। बैंक से लोन लेना ही एकमात्र ऑप्शन नहीं रहता, इसके अलावा भी कॉरपोरेशंस के पास डेट फाइनेंसिंग के ऑप्शंस रहते हैं। तो ऐसे सभी ऑप्शंस के बारे में, ऐसे सभी डेट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हम आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आते हैं द मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ डेट, द मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ लोन विच इज द बायलैटरल लोन। अब बायलैटरल का मतलब क्या होता है? दो एंटिटीज का किसी भी चीज में शामिल होना, है ना। तो यहां पे भी सेम ही है। बायलैटरल लोन में दो एंटिटीज शामिल होती है। एक लेंडर होता है यानी बैंक जो पैसा लेंड करता है, एंड दूसरी ओर एक एंटिटी होती है यानी एक कंपनी होती है जो पैसा बोरो करती है, वो बेसिकली बोरोअर होती है। तो ये बेसिक सा है। बैंक लोन देगी उस कंपनी को एंड हर महीने वो कंपनी उस बैंक को प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ईएमआई के फॉर्म में बैंक को लौटाएगी। बात समझे? And this is the primary source of debt financing for all small or medium sized companies, as well as for the large companies who's big in size, who has large balance sheets. तो इन सभी के लिए ये डेट फाइनेंसिंग ऑप्शन अवेलेबल होता है। अब ये डेट फाइनेंसिंग ऑप्शंस यूजुअली उन्हीं कंट्रीज में ज्यादा देखने को मिलता है जहां पे वो कंट्रीज का बॉन्ड मार्केट अंडर डेवलप्ड हो। जैसे इंडिया में बॉन्ड मार्केट इतना डेवलप्ड नहीं है यूएस जैसा। तो यहाँ पे बायलैटरल लोन्स का डेट फाइनेंसिंग बहुत कॉमन होता है। अगला टाइप है सिंडिकेटेड लोन। अब सिंडिकेटेड लोन का कॉन्सेप्ट सेम ही है हमारे बायलैटरल लोन जैसा। फर्क सिर्फ इतना ही है कि इसमें मल्टीपल बैंक्स शामिल होते हैं एक एंटिटी को लोन देने के लिए। जैसे कि आप यहाँ पे ये इंफोग्राफिक में देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे बैंक्स हैं जो इस कंपनी को पैसा दे रही है। अब ऐसे अरेंजमेंट्स क्यों होते हैं? क्योंकि लोन अमाउंट इस केस में यूजुअली बहुत बड़ा रहता है। तो एक सिंगल बैंक के लिए इस कंपनी को पैसा देना थोड़ा सा औकात से बाहर हो जाता है। तो ये जो अरेंजमेंट होती है इसको सिंडिकेटेड लोन बोलते हैं एंड इन बैंकों को सिंडिकेट कहते हैं। अब यूजुअली इन लोन्स को बेचा भी जा सकता है, यानी इन लोन्स को सेकेंडरी मार्केट में बेच भी सकते हैं, नॉट ऑन एक्सचेंज बट थ्रू अ मार्केट वेयर इन्वेस्टर्स कैन एक्चुअली इन्वेस्ट इन सच बॉन्ड्स। सिक्योरिटाइज्ड की जाती है इन लोन्स की। सिक्योरिटाइज्ड यानी बहुत से लोन्स को एक बास्केट में डाल देना। जैसे ये लोन का इंटरेस्ट होगा 12%, तो इन्वेस्टर्स को ये लोन एक बास्केट में डाल के बेच दिया जाएगा। उसे कहा जाएगा कि इसमें इसमें इन्वेस्ट करो एंड 8% का इंटरेस्ट सपोज उसे प्रॉमिस किया जाएगा। अब ये सिक्योरिटाइजेशन का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा टेक्निकल है, तो मेरी सलाह यही रहेगी आपके लिए कि आप एक बार सिक्योरिटाइजेशन के ऊपर मेरा बनाया हुआ वीडियो देख लो। मैंने इस पे पहले से ही एक वीडियो बना रखा है, ये वाला। तो आप इस चैनल पे, पीटी एजुकेशन चैनल पे कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटाइजेशन सर्च कीजिए, आपको ये वीडियो मिल जाएगा। तो मैं किस रेफरेंस में ये सिक्योरिटाइजेशन बात कर रहा हूं वो आपको समझेगा। बट फॉर नाउ जस्ट कीप इन माइंड दैट देयर इज अ सेकेंडरी मार्केट इन सिंडिकेटेड लोन इंटरेस्ट दैट आर आल्सो सिक्योरिटाइज्ड, wherein the bonds are created and sold to investors। ठीक है। अगला डेट फाइनेंसिंग ऑप्शन कॉर्पोरेशंस के लिए कमर्शियल पेपर निकल के आता है। अब कमर्शियल पेपर का कॉन्सेप्ट बहुत इजी है। इट्स जस्ट अ पेपर विच इज इश्यूड बाय द कॉर्पोरेशंस टू द इन्वेस्टर्स एंड फिर कंपनीज उन इन्वेस्टर्स को रिटर्न पे करती है इन एक्सचेंज ऑफ फंड्स विच दे हैव इन्वेस्टेड इन द कंपनी, राइट। अब ये लोन यूजुअली शॉर्ट टर्म लोन रहता है, इसीलिए इसे शॉर्ट टर्म मनी मार्केट टूल कहा जाता है। इट्स बेसिकली लाइक अ प्रॉमिसरी नोट विद अ सेट मैच्योरिटी। यानी कंपनी इन्वेस्टर को प्रॉमिस कर देती है कि इतना इतना पैसा मैं तुम्हें मैच्योरिटी में वापस लौटाओगे विद अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब ये कंपनी के द्वारा इसीलिए इशू किया जाता है ताकि इनकी टेम्पररी लायबिलिटीज को फुलफिल किया जाए और टू फाइनेंस इट्स वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? यानी जो पैसा डे टू डे ऑपरेशंस में यूज किया जाता है उसे वर्किंग कैपिटल कहते हैं। समझ रहे हो? तो कमर्शियल पेपर इसी पर्पस के लिए इशू किया जाता है। अच्छा, कोई अगर अकाउंटिंग या फाइनेंस बैकग्राउंड से हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला बता सकते हो, हमारे बाकी के व्यूअर्स को बहुत काम आ जाएगा। इंडिया में शॉर्ट टर्म कमर्शियल पेपर्स कैन रेंज फ्रॉम 7 डेज टू 364 डेज। यूएस में ये थोड़ा सा डिफरेंट है। वहां पे कमर्शियल पेपर्स की मैच्योरिटीज 270 दिन या उससे कम भी होती है। एक दिन का भी कमर्शियल पेपर इशू किया जा सकता है जिसे ओवरनाइट कमर्शियल पेपर कहते हैं, क्योंकि वहां पे इन
डेट सिक्योरिटीज की सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन सेक, यूएस का सेक, जैसे इंडिया में यहाँ पे सेबी है तो वहां पे यूएस में सेक है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन। तो इन डेट सिक्योरिटीज की सेक से रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। बात समझ रहे हो? अच्छा, बाय द वे ये याद रखना कि कमर्शियल पेपर भी दो टाइप के होते हैं। पहला होता है कि अनसिक्योर्ड कमर्शियल पेपर एंड दूसरा होता है सिक्योर्ड कमर्शियल पेपर। अनसिक्योर्ड में ऑब्वियसली इसमें सिक्योरिटी एज अ कोलैटरल नहीं होता है, यानी अगर कल को सपोज मानो कि कंपनी डूब जाती है या डिफॉल्ट कर जाती है अपने कमर्शियल पेपर पे, कंपनी इज नॉट ऑब्लाइज्ड टू पे यू थ्रू द सेल ऑफ इट्स एसेट्स। बट इन केस ऑफ सिक्योर्ड कमर्शियल पेपर, कंपनी को अपने एसेट्स बेच के तुम्हारे को चुकाना पड़ेगा, यानी इन्वेस्टर्स को चुकाना पड़ेगा पैसा। अब कमर्शियल पेपर के ये सारे फायदे आप याद रखिएगा। पहला है दैट इट कंट्रीब्यूट्स एक्स्ट्रा फंड्स एज द कॉस्ट ऑफ द पेपर टू द कंपनी इज चीप, यानी बैंक लोन के ईएमआई से ये कमर्शियल पेपर बहुत सस्ता पड़ता है कंपनी को। तो वहां पे कंपनी के लिए बाजार से पैसा उठाने का कॉस्ट कम हो जाता है ना? बैंकों को अगर 14% इंटरेस्ट देना पड़ रहा है तो कमर्शियल पेपर पे शायद इन्वेस्टर्स को इंटरेस्ट सिर्फ 9% देना पड़े। एंड दिस डेट इंस्ट्रूमेंट इज वेरी फ्लेक्सिबल इन टर्म्स ऑफ इट्स मैच्योरिटी एंड हैज लिक्विडिटी। तो मतलब ये कमर्शियल पेपर 7 डेज से 364 डेज के बीच में इशू किया जा सकता है। यूएस में जैसे कि मैंने पहले कहा था कि इट कैन बी कस्टमाइज्ड टू ईदर 270 डेज और लेस देन दैट, इवन फॉर अ डे। एंड ये काफी रिलायबल सोर्स ऑफ फंडिंग माना जाता है बिकॉज इसमें इतने कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते। यानी अ कंपनी कैन डायरेक्टली इशू द पेपर टू इन्वेस्टर्स और इट कैन बी डन थ्रू बैंक्स और डीलर बैंक्स। अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करें तो 1989 में पहला कमर्शियल पेपर आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया था। 27 मार्च 1989, ये डेट आप याद रखिएगा, ये एग्जाम के लिए यूजफुल हो सकता है। एंड इसमें कुछ रिकमेंडेशंस वागुल कम्युनिटी के द्वारा निकल के आते हैं। पहला है कि वही कंपनीज कमर्शियल पेपर इशू करने के लिए एलिजिबल है जिसका नेट वर्थ 5 करोड़ या 5 करोड़ से ज्यादा हो। एंड कंपनी का डिविडेंड पेमेंट की हिस्ट्री भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, यानी टाइम टू टाइम अच्छा डिविडेंड इन्वेस्टर्स को देते रहना चाहिए। ऐसे ही कंपनीज वुड बी एलिजिबल टू इशू कमर्शियल पेपर्स इन इंडिया। एंड आरबीआई शुड एक्चुअली मैनेज द पेपर अमाउंट, entry of the market and total quantum of the commercial papers which can be upgraded in the year. एंड इसका इश्यू साइज 1 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए एंड लॉट साइज 5 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये बेसिकली डिनोमिनेशंस है। इट शुड ऑल्सो बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द प्रोविजंस ऑफ इनसिक्योर एडवांसेस इन द स्टेट ऑफ बैंक्स। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, इसका डेट रेशियो 105 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। डेट रेशियो का फॉर्मूला क्या है पता है किसी को? डेट रेशियो इज इक्वल टू टोटल डेट अपॉन टोटल एसेट्स। डेट सर्विसिंग 2 के करीब होना चाहिए। डेट सर्विसिंग का फॉर्मूला क्या है? नेट ऑपरेटिंग इनकम अपॉन टोटल डेट सर्विस। अब हम इन टर्म्स की डिटेलिंग में तो जाएंगे नहीं बिकॉज दिस इज नॉट द पर्पस ऑफ आवर टुडेज सेशन। विल ट्राई टू कवर इट इन सम अदर लेक्चर। इफ यू वांट मी टू मेक अ वीडियो ऑन टाइप्स ऑफ रेशियोज तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि मैं ये वीडियो बनाऊं आपके लिए। एंड लास्ट में आता है करंट रेशियो। करंट रेशियो शुड बी मिनिमम 1033। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है। अब कंपनीज के पास एक और डेट फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट निकल के आता है, वो है यूरो कमर्शियल पेपर। यूरो कमर्शियल पेपर का कॉन्सेप्ट भी सेम ही है ट्रेडिशनल कमर्शियल पेपर जैसा। इसमें सिर्फ फर्क कितना है कि ये सिक्योरिटीज अंतरराष्ट्रीय बाजारों में इशू किए जा सकते हैं, यानी कंपनीज लुक आउट फॉर फॉरेन इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन इट्स कमर्शियल पेपर्स। ये कोई भी करेंसी में इशू किया जा सकता है। अगर कंपनी को येन में कमर्शियल पेपर इशू करना है तो वो येन में कर सकती है। अगर कंपनी को पाउंड में कमर्शियल पेपर इशू करना है तो वो पाउंड में भी कर सकती है। तो ये मोटा मोटा होता है यूरो कमर्शियल पेपर्स। एंड दीज पेपर्स आर एक्चुअली इशूड इन सेवरल कंट्रीज विथ मैच्योरिटीज एज लॉन्ग एज 364 डेज। समझे? अब आखिरी डेट फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट पे आता है जो कि कंपनीज अपने बिजनेस के लिए फंड करने के लिए यूज करती है, वो है कॉर्पोरेट नोट्स एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। अब ये बाकियों से कैसे अलग है? सबसे पहले इसकी मैच्योरिटीज अलग अलग है, यानी ये डिफरेंट डिफरेंट मैच्योरिटीज में इशू किया जा सकता है। शॉर्ट टर्म कॉर्पोरेट बॉन्ड्स मतलब 5 ईयर्स और लेस। हमने ट्रेडिशनल कमर्शियल पेपर्स के मैच्योरिटीज में क्या देखा था पिछले स्लाइड्स में? शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूं मैं। इट कुड बी ओवरनाइट और लेस देन 277 डेज, राइट, इन यूएस। एंड इन इंडिया मिनिमम 7 डेज एंड मैक्सिमम 364 डेज। तो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में शॉर्ट टर्म मतलब 5 years or less than 5 years. Intermediate term is between 5 to 12 years and long term is over 12 years.
अच्छा, अब बॉन्ड्स और नोट्स में फर्क आप समझ लो। मैच्योरिटीज का ही बेसिक फर्क होता है। 1 से 12 साल की सिक्योरिटीज को नोट्स कहा जाता है एंड 12 साल या उससे ज्यादा के मैच्योरिटीज को बॉन्ड्स कहा जाता है। इस केस में, इस कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के केस में। अच्छा, अब क्रेडिट रिस्क को कम करने के लिए सीरियल इशूइंग भी की जा सकती है, जिसमें इन्वेस्टर्स को धीरे धीरे कुछ हिस्सा बॉन्ड को रिडीम करने का हक मिल जाता है। ऐसे बॉन्ड्स में सिर्फ सीरियल मैच्योरिटी स्ट्रक्चर्स रहता है एंड दूसरा होता है टर्म मैच्योरिटी स्ट्रक्चर। इसमें बॉन्ड्स प्रिंसिपल इज पेड लमसम एट मैच्योरिटी। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल है, बस आप ये दो चीजें याद रखो, ये दो टर्म्स याद रखो, टर्म मैच्योरिटी स्ट्रक्चर एंड सीरियल मैच्योरिटी स्ट्रक्चर। टर्म मैच्योरिटी स्ट्रक्चर में लमसम पेमेंट दी जाती है मैच्योरिटी पे एंड सीरियल मैच्योरिटी स्ट्रक्चर में पीरियोडिक रिडेम्पशन इन्वेस्टर्स के द्वारा किया जा सकता है। ये आप याद रखिए। दैट्स इट। समझे? अच्छा, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स कैन एक्चुअली बी इशूड इन प्राइवेट प्लेसमेंट्स, यानी ये कुछ सेट ऑफ चोजन इन्वेस्टर्स को ही बेचा जाता है rather than selling it on stock exchange। एंड ये ऑफ कोर्स पब्लिक मार्केट्स जैसे स्टॉक एक्सचेंज वगैरह पे ये इशू किया जा सकता है। These bonds can also have fixed or floating interest rates. Fixed मतलब interest rates fixed ही रहता है over the whole tenure of the bond. Floating में it varies. जीरो कूपन बॉन्ड में कूपन जीरो ही रहता है एंड मैच्योरिटी पे ही पैसा मिलता है। एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स कैन ऑल्सो बी सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड। अब बाय द वे, अगर आप ये सारे टर्म्स से वाकिफ नहीं हो तो मैं चाहूंगा कि आप मेरा ये प्राइमर ऑन बॉन्ड्स पे एक वीडियो देख लो। मैंने इसी चैनल पे, पीटी एजुकेशन चैनल पे, ये वीडियो बनाया हुआ है, तो आप सर्च कीजिए एंड उसे आपके रेफरेंस के लिए देख लीजिए। ठीक है? क्योंकि बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स, सॉवरेन बॉन्ड्स वगैरह, ऐसे बहुत सारे बॉन्ड्स के टाइप्स होते हैं। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स आर लिटिल डिफरेंट इन फ्यू ऑफ द एस्पेक्ट्स। अब ये सेशन का बेसिकली बॉन्ड्स के फर्क को लेकर तो पर्पस है नहीं। वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ डेट विच कैन बी इशूड बाय द कॉर्पोरेशंस। तो ये सारे तरीके होते हैं जहाँ पे कॉर्पोरेशंस कैन एक्चुअली लुक फॉर फाइनेंसिंग वाया डेट फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है? सो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। कैसा लगा ये सेशन मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही टॉपिक्स पे आपके लिए वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, या आपका कोई सजेशन हो जो कि आप चाहते हो कि मैं उसी स्पेसिफिक टॉपिक को कवर करूं तो मुझे वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा उस टॉपिक को कवर करने के लिए, so that it becomes easy for you to understand these kind of concepts, right? So well, if you like this video, make sure you hit that like button, शेयर दिस वीडियो विद योर लाइक माइंडेड फ्रेंड्स, कॉलीग्स, और अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वी नाउ कम टू एन एंड टू दिस सेशन। हियर आर सम यूजफुल रिसोर्सेज फॉर यू फ्रॉम पीडी फैमिली। मेक यूज ऑफ दीज। उम्मीद करता हूं यह सेशन आपको पसंद आया होगा। नमस्ते, जय हिंद।